राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको जेठ मास के केला सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा बहू तथा एक बेटी थी। बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी। सेठ जी के बेटे की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। सेठ जी के बेटे की बहू हर ज्येष्ठ मास में स्नान करने के बाद केला के पेड़ को सींचती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करने जाती तो वह अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती तो वह मन ही मन कहती, हे भगवान, अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का विवाह करा दूंगी। बहू ने पूरे ज्येष्ठ माह में केले को सींचते समय और पूजा करते समय भगवान से यही विनती की। तब भगवान ने सोचा, आज मैं इसकी सुन ही लेता हूँ, फिर मैं भी देखूँ कि यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह जेठ का पूरा महीना बीत गया। 3-4 महीने बाद बहू गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब बहू अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान तो भगवान है, वह नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो बहू पहली बार मुंह जुठाने के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने जमाने में गाड़ियां तो चलती नहीं थी, तो वह पैदल ही जा रही थी। जब बहू मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसे वहां एक आवाज सुनाई दी, अरे, तुमने तो कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो तो मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करा दूंगी। अब तुम अपना वचन पूरा करो। बहू ने जब यह सुना तो उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बहू की नज़र उस केले के पेड़ पर पड़ी। केले का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। उसे देखकर बहू डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई और वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। बहू अपने मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। बहू से उसके माता पिता, भाई बहन सबने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद बहू अपनी ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ था। ससुराल में आने के बाद भी बहू परेशान रहती थी। तब उसके सास ससुर और पति ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या मायके में किसी ने कुछ कह दिया। तब बहू बोली, नहीं, मायके में मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। अब उन्होंने काम वाली भी लगा ली, लेकिन फिर भी बहू दिन व दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वह खाना पीना भी नहीं खाती थी। सब लोगों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे सब जगह दिखाया, लेकिन सबने यही कहा, तुम्हारी बहू को कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। धीरे धीरे समय बीता और ज्येष्ठ का महीना आया तो उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उसने सेठ सेठानी से कहा, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब सेठ दंपत्ति ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला, भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ, मैं आपको याद दिलाने आया हूँ। आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवा रही हो। यह सुनकर बहू घबरा गई। वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और कहा, मैं बाहर कमाने गया था, तब मेरी बहन बहुत छोटी थी, अभी मैं गांव आ गया हूँ तो अपनी बहन से मिलने आ गया। तब सेठ ने कहा, ठीक है, अब तुम कुछ दिन हमारे यहाँ रुको। वह लड़का वहीं रुक गया। उसका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। फिर सेठ ने अपनी पुत्री के लिए उसे पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर यह विवाह हो जाए। फिर धूमधाम से सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया। फिर वह युवक
अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। खुशी खुशी समय बीतने लगा। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था, तो सेठ दंपत्ति ने अपने बेटे बहू से कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन की ससुराल चले जाना। बेटे ने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन बहू परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय वह दौड़कर केले के पेड़ के पास गई और बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल जाना है। हे भगवान, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन अपने पति को लेकर इसी पेड़ के पास आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम सवा पहर से ज्यादा यहाँ मत रुकना। बहू बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। फिर रक्षाबंधन का दिन आया तो बहू अपने पति और बच्ची के साथ उसी पेड़ के पास पहुंची। तो उस पेड़ की जगह वहां बहुत ही सुंदर मकान था और खूब ठाट बाट था। बहू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर ननद बहुत खुश हुई और उसने अपनी भाभी से कहा कि आपके ज्येष्ठ माह में केले के पेड़ को सींचने का मुझे बहुत सुंदर फल मिला है। बहन ने अपने भाई भाभी को राखी बांधी और भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई यानी कि भगवान को राखी बांधी। सवा पहर बीतने पर बहू ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए। बहुत देर हो गई, लेकिन उसके पति का इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, अब हमें चलना चाहिए। तब बहू अपने पति के साथ वहां से निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बहू का पति बोला कि मेरी छतरी वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। बहू ने बहुत मना किया कि बार बार वहां जाना अच्छा नहीं लगता। अगर छतरी वहां रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस वह उसी स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा वहां कोई घर नहीं था, उजाड़ बंद था और वहां सिर्फ एक केले का पेड़ था, वहीं छतरी लटकी थी। यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने पत्नी से कहा, तुम्हारे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? अभी तो कुछ देर पहले यहाँ सब कुछ था, लेकिन अब सब कहाँ गया? सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी? तब बहू ने अपने पति से कहा, आप पहले अपने घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर घर आने के बाद बहू ने अपने सास ससुर पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा, मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह वहाँ बहुत खुश है। यह सुनकर बहू के सास ससुर व पति बहुत खुश हुए। तो हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।